हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सेंटेंस करेक्शन के बारे में। तो आज हमारी करेक्शन होगी नाउन और नाउन फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, कॉमन एरर करेंगे हम कि एक सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। तो कॉमन एरर्स विद नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। ठीक है, कि हम एक सेंटेंस में फाइंड आउट करेंगे कि नाउन और नाउन फ्रेज में क्या एरर दे रखा है एक सेंटेंस में, और वो सेंटेंस में जो एरर है ना, वो आज हम करेंगे केवल नाउन या नाउन फ्रेज का ही एरर होगा। उसमें प्रोनाउन का एरर नहीं होगा, एडजेक्टिव का नहीं होगा, कंजक्शन का नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम कॉमन एरर करें कि एक सेंटेंस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में क्या एरर है, और वो एरर भी किससे रिलेटेड होगा? नाउन और नाउन फ्रेज से रिलेटेड ही होगा। कि एक सेंटेंस में जो नाउन दे रखा उसमें क्या मिस्टेक है, और नाउन फ्रेज है उसमें क्या मिस्टेक है, ये फाइंड आउट करना है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई हैव बोट न्यू फर्नीचर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आई तो क्या प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बोथ क्या? मेन वर्ब है। ठीक है, और न्यू फर्नीचर्स नाउन ढूंढना है ना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है हमें कि जो फर्नीचर्स है ना, वहाँ पे मिस्टेक है। न्यू में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, फर्नीचर्स है। फर्नीचर्स नहीं होता, यहाँ पे क्या आएगा? ओनली फर्नीचर। देखो मैंने करेक्ट भी आपको फाइंड आउट ही करा रखी है कि आई हैव बोथ न्यू फर्नीचर। करेक्शन कहाँ पे करनी थी हमें कि फर्नीचर्स नहीं आएगा, ओनली फर्नीचर आएगा। ओके, नेक्स्ट है द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। ओके, तो इसमें फाइंड आउट करना हमें कहाँ एरर है। द वेजेज ऑफ सिन, ये आपने सुना भी होगा, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इज। द वेजेज ऑफ सिन इज दैट। ओके, इज आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है शी टोल्ड दीज न्यूज़ टू हर मदर। तो इसमें कहाँ एरर है? देखो यहाँ पे क्या करेक्शन करनी है हमें? सी टोल्ड हर मदर दिस न्यूज। ओके, एक तो न्यूज़ अपने आप में ही सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखना। न्यूज सिंगुलर है, यहाँ पे एस पीछे देख के प्लूरल नहीं आएगा। तो यहाँ पे दीज तो वैसे ही मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए? दिस आना चाहिए। तो सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है वो भी मिस्टेक में है। शी टोल्ड आपने नरेशन की होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उसमें हम क्या लिखते हैं? शी टोल्ड हर मदर, ऐसे लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा सी टोल्ड हर मदर दिस न्यूज। ओके, दीज नहीं आएगा क्योंकि न्यूज क्या सिंगुलर है। नेक्स्ट है ही टुक ट्रबल्स टू डू हिज वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ट्रबल्स दे रखा है। ठीक है, ट्रबल्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ही टुक ट्रबल। ओनली क्या आएगा? ट्रबल आएगा। ठीक है, या फिर और पेन्स भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ही टुक ट्रबल ओवर हिज वर्क। टू डू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ओवर हिज वर्क। ये नाउन फ्रेज का एरर है। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा ही टुक ट्रबल, या फिर और पेन्स आना चाहिए, ओवर हिज वर्क। नेक्स्ट है द कैटल्स वर ग्रेजिंग। ठीक है, यहाँ पे वही आपने देखा भी होगा, कैटल्स नहीं होता, यहाँ पे कैटल होता ओनली। द कैटल वर ग्रेजिंग। कैटल अपने आप में क्या है? प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट है ही शावर्ड मैनी अब्यूजेस ऑन मी। तो देखो एब्यूजेस क्या होती है? मैनी नहीं होती, मैनी हम काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? मच। ही शावर्ड मच एब्यूज ऑन मी। एब्यूजेस भी नहीं आएगा, ओनली एब्यूज आएगा। नेक्स्ट है आई स्पेंट द हॉलीडेज विद माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, ये मिस्टेक तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ये तो हर वैसे भी बहुत होती है स्पीकिंग में भी। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माई फैमिली।
ठीक है, फैमिली मेम्बर्स नहीं। फैमिली में अपने आप ही, ये क्या अंडरस्टूड वाली बात, अपने आप ही इंक्लूड है कि फैमिली मेम्बर्स ही होंगे, तो ओनली फैमिली बोलते हैं। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स नहीं बोला जाता, ओनली क्या बोलेंगे हम, फैमिली बोलते हैं। मेम्बर्स तो उसमें अपने आप में इंक्लूड है। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो प्लेस नहीं बोला जाता भाई, यहाँ पे ये मिस्टेक है। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। नेक्स्ट है, राइट दिस न्यू पोइट्री इन योर कॉपी। एक ये भाई बड़ा कॉमन वर्ड है, आज भी इतना मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, फिर भी ये कॉपी वर्ड अभी भी बोला जाता है। ये कॉपी नहीं होता, ये हमेशा नोटबुक बोला जाता है। ठीक है, राइट दिस न्यू पोयम, एक तो पोइट्री नहीं होती, ठीक है, वो दूसरी सेंस में यूज की जाती है। राइट दिस पोयम इन योर नोटबुक, कॉपी नहीं, कॉपी इज अ रोंग सेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, ही टूक इंसल्ट एट दिस। इसमें क्या आ जाएगा, ही टूक ऑफेंस एट दिस। ठीक है, इंसल्ट या क्राइम इसका मतलब होता है ऑफेंस बोला जाएगा, लेकिन इंसल्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑफेंस एट दिस। पुट योर साइन हेयर, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, साइन नहीं बोला जाता, सिग्नेचर्स पूरा बोला जाता है। पुट योर सिग्नेचर्स हेयर। ओके, एक ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है भाई, शी इज़ माई कजन सिस्टर। ठीक है, ऐसे नहीं बोला जाता है ये, ठीक है, आपने भी देखा होगा, ये बोला जाता है शी इज़ माई कजन ओनली। ओके, सुनील्स माई नेबर्स हाउस वॉज बर्गल्ड। ठीक है, अब इसमें दो अपोस्ट्रोफी लिखी हैं, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुनील माई नेबर्स हाउस वाज बर्गल्ड। ठीक है, दो अपोस्ट्रोफी एस लगाने से अच्छा हम एक ही लगाएं। ठीक है, सुनील में ही काम कंप्लीट हो गया, सुनील्स माई नेबर्स, अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा दो, सुनील्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुनील माई नेबर्स हाउस वॉज बर्गल्ड। नेक्स्ट है, आई लॉस्ट अ 10 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लॉस अ 10 रुपी आएगा ओनली। ठीक है, रुपीज़ नहीं आएगा, यस नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, आई लॉस्ट अ 10 रुपी नोट ओनली। ठीक है, ये भाई मैं इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, पिछले एग्जाम में आए हुए ही करा रही हूँ मैं आपको एरर। नेक्स्ट है, रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोड क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, यहाँ पे एस लगेगा। हिज हाउस इज आउट ऑफ रिपेयर, यहाँ पे क्या आएगा, हिज हाउस इज आउट ऑफ रिपेयर, यहाँ पे रिपेयर आएगा। ओके, यहाँ पे रिपेयर्स नहीं आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक। यहाँ पे रीजन नहीं आएगा, यहाँ पे कोज आएगा। व्हाट इज द कोज ऑफ एन अर्थक्वेक। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन, एस नहीं आएगा, एस का ही एरर है यहाँ पे। ठीक है, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन, ये आएगा यहाँ। नेक्स्ट है, आई डिसअप्रूव ऑफ दीज काइंड्स ऑफ गेम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डिसअप्रूव ऑफ दिस काइंड ऑफ गेम। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, एक तो दीज काइंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दिस काइंड आएगा। ओके, दीज काइंड्स की जगह क्या आ जाएगा, दिस काइंड ऑफ गेम्स। नेक्स्ट है, वीनास एंड शीलाज फादर। देखो यहीं पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, वीना और शीला दोनों के फादर है ना, तो हम क्या करते हैं, एक जगह अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, दोनों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, वीना एंड शीलाज फादर इज इल। ये नेक्स्ट सेंटेंस है जो 21, ये भी बहुत कॉमन एरर है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। हिज सन इन लॉज आर डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिज सन इन लॉज, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हिज सन्स इन लॉ। ठीक है, लो के साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, सन्स इन लॉ आर डॉक्टर्स।
आल्म्स इज गिवन टू द पुअर। यहाँ पे क्या ईज है ना, ईज की मिस्टेक है यहाँ पे, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक कर रहे हैं हम, ये कॉमन एरर की क्लास थी। ठीक है, ये सेंटेंस आप अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को सुन लेना अच्छे से, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।